राम जन्मभूमि के दर्शन के उपरांत अब हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ भगवान हनुमान का दर्शन करने। हालांकि नियमतः देखा जाए तो ये विपरीत क्रम हो गया है। जो नियम है यहाँ दर्शन का वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करने का और उसके उपरांत राम जन्मभूमि जाकर भगवान श्री राम का दर्शन करने का नियम होता है। लेकिन हम लोगों का क्रम उल्टा हो गया क्योंकि हमें पता नहीं था इस बारे में, बाद में पता चला। तो फिलहाल हम आ गए हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ियों से चढ़ के जा रहे हैं भगवान हनुमान के मंदिर के पास। इन सीढ़ियों में जो स्टेप्स हैं वो 76 हैं, यानी 76 स्टेप्स हैं। और ये पूरा जो हनुमानगढ़ी मंदिर है लगभग 52 बीघा एरिया में बना हुआ है, 52 बीघा के क्षेत्रफल में बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान हनुमान का बाल रूप है जो कि अपनी माता अंजनी के गोद में बैठे हुए हैं और लोग वहाँ जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहें तो जब भगवान राम रावण का वध करके वापस लौटे थे तो हनुमान जी भी उनके साथ आए थे और यहीं पे रहने लगे थे। इस वजह से इनको हनुमान का गढ़ कहा जाने लगा या हनुमानगढ़ी कहा जाने लगा। हनुमान जी यहाँ रहने लगे और इस पूरे अयोध्या की रक्षा करने लगे थे। 1855 के आसपास कुछ मुस्लिम गुटों ने इस मंदिर को तोड़ना चाहा। उन्हें ये भ्रम था कि ये एक मस्जिद के ऊपर ये बनाया गया मंदिर है, लेकिन जो अवध के नवाब थे उन्होंने इस डिस्ट्रक्शन को, ये जो तोड़ फोड़ हो रही थी उसको उन्होंने बचाया, रोका। और उस समय जो इस मंदिर के जो देख रेख करने वाले लोग थे और मुस्लिम, उन दोनों के बीच झड़प भी हुआ था। हालांकि इस मंदिर के निर्माण की अगर बात करें तो ये 10वीं सदी में मंदिर बना था। तो आप अगर जब भी अयोध्या आएँ तो पहले इस मंदिर में आके हनुमान जी का दर्शन करें, उसके बाद जाके आप राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का दर्शन करने जाएं। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी रहती है। अभी जो आपने देखा ये राजद्वार मंदिर है। ये एक ऊंचाई पे मंदिर बना हुआ है, पीछे मेरे राजद्वार मंदिर। ये थोड़े से हाइट पे है, जहाँ से क्या है कि अयोध्या का व्यू काफ़ी लॉन्ग, मतलब काफ़ी डिस्टेंस तक का व्यू आ रहा है, अच्छा आ रहा है। जैसे मैंने दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा अयोध्या का व्यू आ रहा है यहाँ पे। पूरा अयोध्या तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी दूर तक का व्यू यहाँ पे सामने से आ रहा है। ये ऐसे देख लें। और इस साइड जो सामने को, इधर इस मंदिर के पीछे इधर राम जन्मभूमि है जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। और यहाँ पीछे एक, जहाँ ये पताका लहरा रहा है मंदिर के ऊपर, ये हनुमानगढ़ी है। ये हनुमान जी का मंदिर है, इसके पीछे ये दूसरे साइड में कनक मंदिर है जहाँ पे जो सीता जी से संबंधित है, सीता जी का वो मंदिर है। तो अब इसके बाद वो अभी 4 बजे वो मंदिर खुलेगा, तो हम लोग इसके बाद वहाँ जाएंगे। तो अभी इसके बाद कनक मंदिर दिखाते हैं, फिर वापस सरयू घाट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 6 बजे आरती होती है। तो वो आरती देखना अपने आप में बहुत अच्छा होगा। तो ये सीन है, बाकी और जो होता है दिखाते रहते हैं। कहीं भी जाए टहलने। अभी हम लोग जा रहे हैं कनक भवन के साइड। ये पीछे बोर्ड देखा होगा आपने। तो आगे मंदिर देखते हैं कनक भवन में क्या क्या है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आगे चंद कदम चलने के बाद कनक भवन है। कनक भवन अर्थात स्वर्ण का भवन। कनक का मतलब होता है स्वर्ण, सोना, और सोने से बने हुए भवन को कनक भवन कहा जाता है। यहाँ किनारे इस भवन के बारे में एक डिटेल जानकारी दी गई है, उसी को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा। इस भवन को बेसिकली देखा जाए तो जो माता कैकेयी थी, उन्होंने माता सीता को मुँह दिखाई में, यानी जब उनका विवाह हुआ था, विवाह के उपरांत जब वो अयोध्या आई थी तो उन्होंने मुँह दिखाई में ये भवन दिया था। लेकिन अभी जो सामने भवन दिख रहा है ये वो वाला भवन नहीं है जो भवन उन्होंने इनको मुँह दिखाई में दिया था, क्योंकि वो उस समय नष्ट हो चुका था बाद में, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले की बात है, करीब 5000 साल पहले की बात है, और बीच बीच में तरह तरह के आक्रमण हुए तो वो भवन नष्ट हो गया और इस भवन का निर्माण कई बार कराया गया। मेरे पीछे जो दिख रहा है ये कनक भवन है। इसमें भगवान राम और सीता मैया निवास करते थे, रहते। ये उनका निवास स्थान था बेसिकली। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता इस भवन में रहा करते थे, लेकिन उनके उपरांत द्वापर युग के शुरू में ये भवन जब नष्ट हो चुका था तो उसका पुनर्निर्माण भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश के द्वारा करवाया गया था। द्वापर युग के मध्य में महाराज ऋषभदेव के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया और द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी भी यहाँ आए थे। अब अगर कलयुग की बात करें तो सबसे पहले विक्रमादित्य के द्वारा भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया और विक्रमादित्य के बाद महाराज समुद्रगुप्त के द्वारा भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया।
अब इसके उपरांत अगर अब आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करें तो वर्ष 1891 के आसपास राजस्थान में ओरछा राज्य की महारानी वृषभान कुंवर के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, इस भवन का निर्माण करवाया गया। वर्तमान जो स्वरूप दिख रहा है ये महारानी के द्वारा करवाया गया ही स्वरूप है। अब इस भवन के अंदर मूर्तियों की बात करें तो 3 जोड़ी मूर्तियां हैं। पहली जोड़ी जो दाहिने साइड में है, जो दाहिने तरफ में है, वो ओरछा की महारानी के द्वारा स्थापित है। दूसरी मूर्ति महाराज विक्रमादित्य के द्वारा और तीसरी मूर्ति जो कि बीच में है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित है। वो तो हनुमान जी के कारण है। तेल बाती दिन भर चलाती हूँ, किसी से पूछ लो बेटा कभी आओगे। ये मारुति नंदन है, छोटा सा है। आइए अभी बालाजी गए हैं, बालाजी गए हैं। ये बालाजी का तो अच्छा ये पूरा हनुमान बालाजी गए हैं। गए हो ना, देखो यही बालक रूप है उनका। हाँ, बालाजी गए हैं। हाँ, तो इसी को बालक के रूप को बालाजी कहते हैं। वो सच्चा मुराद पूरा होता है बाबू। यह नागेश्वर नाथ मंदिर है। ये भगवान शिव का मंदिर है और इसका निर्माण कुश के द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि एक बार कुश सरयू नदी में स्नान कर रहे थे तो उनका बाजूबंद यहीं नदी में गिर गया, जिससे इस नदी में रहने वाली एक नाग कन्या ने पा लिया था और उन्होंने उसे वापस किया। तो उसी की याद में इस मंदिर का निर्माण कुश ने करवाया था और इसका नाम पड़ा था नागेश्वर मंदिर। अभी हम लोग पहुँचे हैं नया घाट। अयोध्या में ये नया घाट है और ये बहुत न्यूज़ में हमेशा रहा है, पूरे मतलब वर्ल्ड मीडिया में कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दीपोत्सव होता है हर दीपावली के एक दिन पहले या दीपावली के दिन, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। इस साल भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। तो यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। इधर संदीप भाई हैं जो पूजा खाने में बिजी हैं। इस घाट को राम की पैड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसका कुछ ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मण जी को तीर्थाटन पे जाने का मन हो रहा था, विचार हो रहा था, तब भगवान राम ने एक लीला दिखाई और उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा तीर्थ है, राम की पैड़ी जो तीर्थ है, एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ पर ब्रह्म काल में यानी सुबह सुबह भोर के समय सारे भारत के जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो यहाँ आकर स्नान करते हैं। तो यानी अगर आप यहाँ स्नान कर लेते हैं तो आपको अन्य किसी तीर्थ पे जाने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर इस स्थान पे अगर आपने स्नान किया तो आपके द्वारा अगर अनजाने में कोई पाप हुआ होगा तो आप उस पाप से मुक्ति पा सकते हैं। इस घाट की खास बात है कि यहाँ पे बहुत सारे घाट, मतलब लाइन से कई सारे घाट बने हुए हैं। लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ स्नान करना बहुत आसान है, क्योंकि ये जो सामने जो पानी दिख रहा है, जो नदी की धारा आ रही है, इसमें बहुत कम गहराई है, यानी मतलब आपके घुटने या उससे ऊपर थोड़ा सा होगा। आप आराम से यहाँ स्नान कर सकते हैं। तो अभी हम लोग नया घाट के दूसरे साइड आ गए हैं। अभी पहले ब्रिज में थे वहाँ पे, अब यहाँ नीचे आ गए हैं। और इस साइड मेरे पीछे, यहाँ मेरे पीछे सुंदरीकरण हो रहा है। पत्थरों से कुछ कोई प्रतिमा टाइप का बनाया जा रहा है। प्रतिमा नहीं, मतलब कुछ बैठने लायक बनाया जा रहा है। विश्राम गृह कह सकते हो जिसको शुद्ध हिंदी में। और पीछे भाई साहब भूजा खा रहे हैं, तब से काफ़ी टाइम से भूजा खाने में लगे हुए हैं। और इधर काफ़ी पब्लिक है, बहुत कुछ हो रहा है, तरह तरह की एक्टिविटी लोग कर रहे हैं यहाँ सामने। और उसके सबसे पीछे मेरा सबसे फेवरेट व्यू आ रहा है, जो सनसेटिंग व्यू है, वो काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ से। शाम के टाइम का ये बज रहे होंगे, आई थिंक 5 बज रहे होंगे। 5 बजे खूबसूरत लग रहा है। एक ये नया घाट की नदी, पीछे सनसेट, और यहाँ पे लोग, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। और इधर भूजा खाता हुआ एक शख्स, हाय। यहाँ घाट के किनारे कुछ लड़के युवा हैं, अपने डांस क्रियाकलाप को कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। और शायद ये अपनी किसी म्यूज़िक क्लास का प्रमोशन भी कर रहे हैं, क्योंकि पीछे एक पोस्टर लगा। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ भीख मांगा करते हैं या कुछ और किया करते हैं, बैठ के अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं और इनका डांस देख के खुश हो रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ का। अब हम लोग नया घाट के या राम की पैड़ी के किनारे आ गए हैं, जहाँ पे पानी का स्रोत है, जहाँ से पानी आ रहा है। पानी की धारा यहाँ बहुत तेज़ है। हालांकि इस घाट में गहराई ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा घुटने तक या उससे थोड़ा सा ऊपर तक गहराई है, तो इसमें ईज़िली कोई भी जाके स्नान कर सकता है। और ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि हम लोग शाम को पहुँचे और प्रिपेयर नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने स्नान नहीं किया। लेकिन आप अगर जब भी यहाँ आएँ तो ज़रूर स्नान करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जगह है और ये पानी भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। और ये पानी जो है ये सरयू नदी से आधुनिक तकनीकी के द्वारा, मशीन के द्वारा लाया जा रहा है। ये सरयू नदी से अपने आप नहीं आ रहा है, इसको मशीन के द्वारा लाया जा रहा है। नहीं, इसके पहले ये जगह सूख गया था और यहाँ पानी नहीं आता था पहले।
और इधर हम दोनों लोग हैं, बैठ के इस जगह को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इस टाइम को जी भी रहे हैं। अभी संदीप भाई जिस वेशभूषा में दिख रहे हैं बिना बाल के, ऐसा लग रहा है कि अयोध्या के एक पुराने सन्यासी होंगे। हालांकि काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये ड्रेस हम लोगों पे कूल लग रहे हैं हम लोग, आधुनिक वर्ड में बोला जाए तो, और इस माहौल के हिसाब से बहुत रचे बसे लग रहे हैं। अयोध्या के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है ये नया घाट। मतलब ये पूरी तरह से मॉडर्न है और ऐतिहासिक भी है और प्राचीन भी है। सब कुछ यहाँ पे एक साथ मिलके काफ़ी खूबसूरत है। एक तो यहाँ पे भीड़ है काफ़ी, और मुझे लग रहा है कि अयोध्या वासियों के लिए, जो यहाँ के लोकल है, उनके लिए सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है शाम के टाइम का। काफ़ी खूबसूरत जगह है और बहुत भीड़ है यहाँ पे। बेहतरीन जगह है, एक नंबर का जगह है। अगर आप अयोध्या घूमने आओ तो यहाँ ज़रूर आओ। नया घाट एकदम ये सरयू घाट के किनारे ही है। नया घाट घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सरयू घाट की तरफ, जहाँ पे आरती हो रही होगी। आई थिंक आरती का टाइम हो गया, तो वहाँ जाएंगे, आरती देखेंगे और उसके बाद ये यात्रा हम लोग की कंप्लीट हो जाएगी और फिर घर चले जाएंगे। नहीं, अभी एक चीज़ बाकी है, बोटिंग। हाँ, बोटिंग। अगर शाम को बोटिंग इस समय हो रही होगी तो बोटिंग करेंगे, अन्यथा आरती देख के और फिर तब जाके ये यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग वापस लखनऊ के लिए चले जाएंगे। अगर आप अयोध्या घूमने आते हैं, मतलब अगर यूपी से आ रहे हैं चाहे कहीं और से भी आ रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि अयोध्या के अंदर, यानी फैज़ाबाद में नहीं, अयोध्या के अंदर रूम वगैरह लें, होटल लें और मंदिर दर्शन के लिए सुबह 6 बजे ही निकल जाएं। क्योंकि बीच में जितने भी अयोध्या के मंदिर हैं लगभग 3 घंटा बीच में, 11 बजे से लेके और 2 बजे तक, कुछ मंदिर 4 बजे तक बंद रहते हैं दोपहर के टाइम में, तो उस समय आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे 6 बजे, तो सारे मंदिरों का दर्शन कर लेंगे, फिर बीच में 2-3 घंटा रेस्ट करके फिर शाम के टाइम में आराम से दर्शन कर सकते हैं और सरयू घाट पे जाके वहाँ पे शाम की आरती का आनंद ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ अगर आप बाहर से आ रहे हैं, अयोध्या में होटल लें, अयोध्या में रुकें, बहुत सारे यहाँ पे धर्मशाला है, वहाँ रुकें और अर्ली मॉर्निंग निकलें, 6 बजे निकलें। 6 बजे निकल के सबसे पहले सरयू घाट जाएँ, वहाँ स्नान करें, वहाँ बोटिंग करें और तब जाके बाकी आप अपनी यात्रा पे निकलें, बाकी सारी जितने भी धार्मिक जगह हैं उनको घूमना शुरू करें। फाइनली हम लोग सरयू घाट आ गए हैं, जहाँ पे आरती शुरू हो गई है और ये जो दृश्य है ना, काफ़ी विहंगम है, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी रोमांचक है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है इस समय को जी के, देख के और महसूस करके। और सामने हम लोगों ने आरती भी किया, यहाँ पे मौका भी मिला कि आप लोग आरती कर सकते हैं, तो मैंने भी आरती किया और बाकी जितने भी वहाँ पे श्रद्धालु थे, इंक्लूडिंग मेरे संदीप भाई, सब लोगों ने आरती किया और काफ़ी अच्छा लगा। फिर बाद में हम लोगों को यहाँ से प्रसाद मिला, तब हम लोग यहाँ से वापस निकले थे। तो आप जब भी आएँ शाम को रुकें और यहाँ आके आरती ज़रूर करें। हम लोग की अयोध्या यात्रा अब ख़त्म हो चुकी है। आरती फाइनल देखना था शाम को, सरयू आरती देख लिया, आप लोगों ने भी देख लिया। अब हम जा रहे हैं वापस लखनऊ के लिए। तो अब बस स्टैंड जाएंगे, नहीं पहले कुछ खाना खाएंगे क्योंकि भूख लगी है, और खाने के बाद फिर हम लोग बस स्टैंड जाएंगे या जहाँ से भी गाड़ियाँ मिलती होंगी लखनऊ के लिए, फिर वो वापस हम लोग लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। तो देखते हैं बस स्टैंड पर गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती, क्या होता है वहाँ अपडेट करते हैं। तो फाइनली अयोध्या दर्शन के बाद हम लोग लखनऊ के लिए निकल चुके हैं और ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करना होगा अब हमें। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।